अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे रेहान हैदर कहते हैं और आप मुझे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं दाऊद जी। दाऊद मशहूर एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। आज हम इनसे जानेंगे जुलाई के आखिरी जो कुछ दिन रह गए, यानी कि 27 जुलाई के बाद 31 जुलाई तक 5 दिन बनते हैं। इन दिनों क्या कुछ होने जा रहा है, क्योंकि भाईजान ने बताया कि प्लानिटरी पोजीशंस हो रही हैं और बड़ी ही अप्स एंड डाउन्स आएंगे, एनर्जीज हाई हैं। तो किन बुरूज को एहतियात करना होगी, आज किस वीडियो में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी भाईजान, जैसा कि आपने बताया कि बहुत से लोगों को इन 5 दिनों में शदीद एहतियात की ज़रूरत है। तो कौन से लोग हैं, किन बुरूज से उनका ताल्लुक है? बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि अगस्त के महीने में 2 ग्रहण लग रहे हैं। एक लग रहा है सूरज ग्रहण और एक लग रहा है चाँद ग्रहण। इसका इफ़ेक्ट कुछ बुरूज से के ऊपर पड़ेगा, पहले ही पड़ जाता है। तो 3 बुरूज को एहतियात करना, मैं एहतियात इसलिए भी कहता हूँ कि कायनात में पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी दोनों मौजूद होती हैं। अगर आप एहतियात करते हैं नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए, तो बिल्कुल आपको कामयाबियाँ भी मिलेंगी। और यहाँ पे 5 दिनों की एनर्जी वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। एनर्जी है जनाब 27 से लेकर 31 तक, किनको एहतियात करना है और किस वजह से एहतियात करना है, सब कुछ बताया जाएगा। और एहतियात के लिए हमेशा मैं एक बात करता हूँ कि पढ़ाई ज़िक्र अज़कार ज़रूर करते रहना चाहिए। नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, अपनी हिफाजत के लिए, हिसार के लिए, नेगेटिविटी, जादू जिन्नात के शर शयातीन के असर से बचने के लिए, नज़र बद, बुग़्ज़, हसद और कीना की वजह से बहुत से लोग आपकी ज़िंदगी में रुकावटें डालते हैं। आप भी कोशिश करें कि इनसे बचने की कोशिश करें। तो सबसे पहला बुर्ज जिसको एहतियात करना है वो है जनाब एक्वेरियस बुर्ज दिलो। ठीक है। एक्वेरियस वालों की बात करूं तो बिल्कुल आप काम आगे ज़्यादा बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन कामों में रुकावट आ रही है, चीज़ें डिले हो रही हैं। गुस्सा तो आपको आएगा, नेगेटिविटी भी आएगी, काम तो कर रहे होंगे लेकिन कामों का प्रेशर भी रहेगा। यहाँ पे मैं आपको एहतियात ये करूँगा कि आप बड़े कामों में हाथ ना डालें, जो काम चाह रहे हैं उन्हीं को चलाएं। गुस्सा कंट्रोल करें, किसी के साथ बहस व मुबाहिसा ना करें और पुरसकून तरीके से आगे बढ़ने के लिए कन्फ्यूजन ना लेकर आएँ। आपकी टेंशन और कन्फ्यूजन आपके कामों को ख़राब करेगी। और यहाँ पे कोई भी किसी की बात पे तवज्जो ना दें। लोग आपके कान भरें या आपको कोई बात करें तो ज़रूर एहतियात रखिएगा। और सन कह रहा है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं अगर आप अक्ल और फ़हम का जो है वो मुज़ाहरा करें। जुर्रतमंद, अपने अंदर जुर्रतमंद इक़दामात रखने चाहिए। मून एनर्जी आपको मैसेज दे रही है क्या नहीं करना, आप लोगों को गुस्सा नहीं करना, किसी बात को सर पे सवार नहीं करना। ठीक हो गया, एक्वेरियस। बिल्कुल। दूसरा बुर्ज है जनाब मेरे पास कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न बुर्ज जद्दी, बिल्कुल जनाब 27 जुलाई से लेकर 31 जुलाई। कैप्रिकॉर्न वालों की कुछ मामलात में डिले है, मायूसी, अकेलापन, उदासी, किसी काम को दिल ना करना। अगर घर में है तो दिल करता है घर से बाहर चले जाएं। नेगेटिविटी फील होगी आपको। कुछ ऐसे मौके भी होंगे कि अजीब से तरीके से, जैसे लड़ाई झगड़ा, बहस तकरार की एनर्जी, कामों में रुकावट की एनर्जी। माजी से बाहर निकलें, अपने माजी से बाहर निकलें, आगे बढ़ें। और अकेलेपन का शिकार नजर आते हैं, कामों में डिले आता है, कामों में डिले आ भी रहा है, कामों में रुकावट। जॉब और बिजनेस में कामों में मसरूफ रहे, मोहब्बत में जो है एहतियात रखिएगा। और यहाँ पे कुछ मामलात में आपकी ओवर थिंकिंग होगी, उससे बचिएगा। सन आपको मैसेज दे रहा है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपकी एनर्जी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। और मून कह रहा है खुदाई के सामने हथियार डाल दें। अल्लाह ताला ने जो भी सिस्टम रखा है अल्लाह ताला का चाहने से हो रहा है। आप भी पॉजिटिव सोचें, अल्लाह के ऊपर भरोसा रखें, इंशाल्लाह इससे एनर्जी। हाँ जी जनाब, इसके बाद है मेरे पास कैप्रिकॉर्न के बाद है सेजिटेरियस बुर्ज कॉस। सेजिटेरियस वालों की बात करूँ तो एक बड़ी तब्दीली चाह रहे हैं अपने कामों से मुतल्लिक़। ये तब्दीली क्या करनी चाहिए कि नहीं, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। कामों में डिले आ रहा है, चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं, कामों में रुकावट की वजह से ओवर थिंकिंग बढ़ रही है। जिस तरह के आप पैसे के मामला चाह रहे हैं तो पैसे में भी रुकावट है, क्योंकि कुछ अखराजात आपके बढ़ रहे हैं और नेगेटिविटी भी है, मायूसी है। पहले के तजर्बात जो है अब के तजर्बात से मुख्तलिफ हो रहे हैं। अपने बिलीफ सिस्टम को मजबूत करें, जितना आपका बिलीफ सिस्टम मजबूत होगा उतनी आपके ऊपर मदद और नुसरत होगी। और एक नया आगाज़ करने के लिए आप लोग अपने बड़ों और बुजुर्गों से ज़रूर मशवरा करिएगा। इन्हीं 3 बुरूजों को एहतियात करनी है। और मैं समझता हूँ कि अगर एहतियात के तल का कोई रेमेडीज़ का इस्तेमाल कर लें तो बेहतरीन रहेगी। तो मैं जनाब आप लोगों को एक ख़ास दिन की एनर्जी की बात करता हूँ। 27 जुलाई एक अमल है अपनी नेगेटिविटी को दूर करने का। अगर आप वीडियो बाद में देखें तो आप तब भी ये अमल कर सकते हैं जो कि मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। अमल है जनाब, आपने अपनी रुकावटें दूर करने के लिए सूरह फलक और सूरह नास पढ़ना है 21 मरतबा। पहले सूरह फलक पढ़ना है, फिर सूरह नास, फिर सूरह फलक और सूरह नास 21 मरतबा पढ़ें। और साथ आपने कुछ मीठा शुगर ले लें, शक्कर ले लें, गुड़ ले लें, कुछ भी मीठा ले लें, उसके ऊपर पढ़ के नियत करनी है
कि इनको आपने किसी बड़े दरख्त के जो है वो कीड़ों तने के हाँ जी बिल्कुल वहाँ पे आपने इनको उसको रख देना है, डाल देना है। जिस तरह कीड़े मकोड़े खाएंगे आपका सैटर्न की एनर्जी वीक होगी और आपकी अपनी एनर्जी अप होगी, इससे आपके कामों में मदद आएगी, नेगेटिविटी दूर होगी। बिल्कुल ज़रूर ये काम करें, करने से पहले मैसेज ज़रूर करें, ज़्यादा ज़रूर लें कि हम ये अमल करना चाहते हैं, ताकि बड़ों की बुजुर्गों की दुआएं भी आपके साथ शाम बहार रहें। डन हो गए, बहुत शुक्रिया भाईजान जी। नाज़रीन आपने तमाम गुफ्तगू जानी, अपनी कीमती राय से आगाह करते रहा करें। फिल वक्त हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।